हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों देखो, हमने अभी समझ लिया जर्नल कैसे बनती है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अब देखो, एक अकाउंटेंट है, उसको सारी नॉलेज है बनाने की, और वो क्या करे, अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। लेकिन अकाउंट्स मेंटेन करते करते उससे गलतियां हो गई। आज क्या क्या गलतियां होती है वो, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं जब एक अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। क्लियर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, इस टॉपिक में क्या है, हमने अभी तक जर्नल एंट्रीज कर ली है, जर्नल एंट्रीज पढ़ ली है, हमें पक्की हो गई है जर्नल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज कब पक्की हुई, जब हमें सारे अप्रोचेस समझ आ गई है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, हमें रूल समझ आ गए डेबिट और क्रेडिट के, कि क्या चीज़ डेबिट होनी चाहिए और क्या चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए। तो अब बच्चों, इस अगर हमें चीज़ें समझ आ गई है तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में क्या करना है कि गलतियों को रेक्टिफाई करना है। जो हमने अभी तक सीखा है ना, जो हमने जर्नल एंट्री सीखी है ना, बस उसी के बेस पे ही हमारा ये चैप्टर है। अब देखो, सबसे पहले चैप्टर बना क्यों है। जब भी मैं आपको कोई भी चैप्टर बताती हूँ, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों नीड है इस चैप्टर की। तो देखो, हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वाउचर्स मिलते हैं, वाउचर्स के बाद जनरल में एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ये सारी चीज़ें होती है। अब ये जो चीज़ें हैं वो कौन कर रहा है, पर्सन ही कर रहा है। सारी चीज़ें पर्सन ही कर रहा है। तो पर्सन से ना कभी कभार क्या होता है, रिकॉर्डिंग में एरर हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, रिकॉर्डिंग करने में एरर हो जाते हैं भाई, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। एरर तो ह्यूमन नेचर है। अगर हम कुछ काम करेंगे तो गलतियाँ भी हो ही सकती है ना, ये थोड़ा ना कि 100% एक्यूरेसी आएगी। तो अगर पर्सन रिकॉर्डिंग कर रहा है तो कभी कभार रिकॉर्डिंग में कुछ एरर्स हो जाते हैं। तो उस एरर को ही ठीक करना है हमें। जो गलतियां हो गई है उसको हमें सुधारनी है, जो मिस्टेक हो गई है उसको हमें सुधारनी है कि कैसे सुधरेंगी। तो इस चैप्टर में हम यही बताएंगे। तो देखो, इससे क्या हुआ कि अगर आपको जनरल पक्का है, अगर आपको पता है कि जनरल एंट्रीज इसकी क्या बनेगी, तो आप गलती जल्दी से ढूंढ पाएंगे कि उसने जो गलतियां की है वो हमें रेक्टिफिकेशन, हमें पता होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ होनी थी और उसने कर ये दिया है। तो हमें, अगर प्रीवियस चैप्टर किसी ने नहीं पढ़ा, वो डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहा हो, तो प्रीवियस मेरी वीडियोस देख लेना। मैंने जर्नल एंट्रीज की, रूल्स की वीडियोस पोस्ट की हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई है। तो पहले आप वो पढ़ना, उसके बाद ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझना। क्योंकि अगर आपको वो एंट्रीज क्लियर हो गई ना, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिल्कुल ही सिंपल है। क्योंकि क्या है, हम देखो बच्चे को बताते हैं ना कि 1 2 3 4 कैसे बनता है, और अगर 1 उल्टा दिया होता है तो वो आराम से रेक्टिफाई कर सकता है ना। तो इसमें यही है कि हमें गलतियां ढूंढ के ठीक करनी है। अगर हमें जनरल एंट्री आती है तो हम गलतियां इजीली ट्रेस कर सकते हैं, फिर तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। तो इस चैप्टर में बिल्कुल सिंपल चैप्टर है कि पर्सन अगर कुछ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता है तो उससे गलतियां हो जाती है रिकॉर्डिंग में, उस गलतियों को हमें ठीक करना है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो कि हमारे एरर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। भाई अब देखो, एरर्स के भी टाइप्स है, हम एरर्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि एरर कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है। पहले तो हम देखेंगे कि एरर कैसे हो सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन कैसे होगी उन एरर्स की। तो सबसे पहले हमारा आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल, हम सब ने काफ़ी सारे लोगों ने मोहब्बतें पिक्चर देख रखी है, ठीक है। कितनी कितनी बार भी देख रखी है। मोहब्बतें तो सबकी फेवरेट लिस्ट में आती है, सबको ही अच्छी लगती है। तो वो क्या बोलता था अमिताभ बच्चन कि अगर मेरे हॉस्टल में रहना है तो सबको अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा, सबको मेरे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
ऐसे ही अकाउंट्स में भी अगर आपने प्रीवियस देखी हो क्लासेस, तो अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल्स है। अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो हमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे गलतियाँ होंगी, और अगर वो गलतियाँ जो कि किसके कारण हुई है, अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए तो उसको क्या बोलते हैं हम? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? समझ गए? जैसे कि मैंने आपको अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया, मोहब्बतें मूवी का एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई हॉस्टल में अमिताभ बच्चन वाले प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से वो गलतियाँ कर रहा है। ऐसे ही अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अगर वो बंदा वो फॉलो नहीं कर रहा, वो अकाउंटेंट वो फॉलो नहीं कर रहा, तो उस गलतियों को हम बोलेंगे कि ये हमारी प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और मतलब कि इन शॉर्ट फॉर्म अगर मेरे को आ जाए इसके बारे में लिखना, तो मुझे क्या लिखना है कि वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, वो मान नहीं रहा, वो फॉलो नहीं कर रहा कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ठीक है, हमें डेफिनेशन समझ आ गई कि एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे होते हैं। जो अकाउंट्स में प्रिंसिपल दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे अकाउंट्स बनना है इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, अगर वो फॉलो नहीं होते तो मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे एरर है प्रिंसिपल्स के। अब एग्जाम्पल मैम बताओ कि एग्जाम्पल कैसे हुए इसके। देखो, जैसे मैंने, अगर आप मेरी फर्स्ट क्लासेस देखे तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है कि एक्सपेंडिचर भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा मेरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये मैंने आपको बता रखा है। तो देखो, अगर कोई अकाउंटेंट जब वो अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है तो वो जो रिवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह बुक कर देता है, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि सपोज मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में कि आप हमने कुछ इंस्टॉलेशन, हमने कोई मशीनरी खरीदी है। ठीक है, मशीनरी सपोज मैंने 1 लाख की खरीदी है। तो उसके ऊपर जब हमने मशीन अपनी ऑफिस में बिजनेस में फिट कराई तो हमारे उस पर 20,000 रुपीज़ और लग गए। तो मैं उसकी अकाउंटिंग क्या करूँगी? मैं क्या बताऊँगी कि मेरे को ये जो मशीनरी है वो कितने की पड़ी है? 1,20,000 रुपये की। तो उसने ये क्या किया, उसने ये वाला जो इंस्टॉलेशन वाला एक्सपेंडिचर है वो कैपिटलाइज ना करके, देखो याद है ना सब बच्चों को कैपिटलाइज वाली टर्म, वो कैपिटलाइज ना करके उसको क्या किया? रिवेन्यू की तरह कंसिडर कर लिया। उसको क्या किया? रिवेन्यू की तरह कंसिडर कर लिया, मतलब कि उसको पीएनएल में ले लिया, यहाँ तक कि मशीनरी में ऐड नहीं किया, उसको कैपिटलाइज नहीं किया। समझ आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आया। चलो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई मशीनरी ली, मशीनरी वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। मैंने कोई फर्नीचर लिया, या मैंने, चलो फर्नीचर वाला एग्जांपल लेते हैं। फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर में मैंने सोफ़ा लिया। अब सोफ़े को मैंने सेट कर दिया बिज़नेस में, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि मुझे इसके साथ थोड़ी बहुत फर्नीचर का काम भी कराना पड़ेगा, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और लगानी पड़ेगी। तो मैंने वो चीज़ लेबर वगैरह को बुलाया और सब कुछ लगवा दिया। तो सपोज़ मैंने फर्नीचर खरीदे थे 50,000 रुपये के, तो मैंने 2,000 रुपये का और एक्सपेंडिचर इस पे कर दिया। ठीक है, तो मेरे जो 2,000 का एक्सपेंडिचर हुआ इसके ऊपर, इसको पुट टू यूज़ करने के लिए, मतलब इसको रेडी टू यूज़ करने के लिए, इस कंडीशन में लाने के लिए कि ये मेरा आराम से यूज़ हो जाए, वहाँ तक की सारे खर्चे को मैं क्या बोलती हूँ? ये कैपिटलाइजेशन होने चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। तो उसने ये जो 2,000 वाला अमाउंट है इसको कैपिटल की जगह रिवेन्यू की तरह कंसिडर कर लिया, इसको पीएनएल में ले लिया, इसको बैलेंस शीट में मशीन एसेट में नहीं ऐड किया। ठीक है, आगे आगे मैं और समझाऊंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ पीएनएल और बैलेंस शीट। बस आप इतना ही समझो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वायलेशन हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह उसने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर कर लिया। तो वो वाले जो भी सारे खर्चे मिसमैच होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली नहीं होते, जिस जगह पे आने होते हैं उस जगह पे नहीं आते, तो उसको मैं बोलती हूँ मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब हम आगे साथ में पढ़ते रहेंगे। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल उसने किया है तो इसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो, ट्रायल बैलेंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट खोले तो आपको ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर भी दिख जाएगा, तो उसमें आप देख लेना।
अभी मैं पहले आपको सारे टाइप्स ऑफ एरर्स बताती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे कि कौन कौन से एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर हम वायलेशन करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का तो उस रीजंस के कारण हमारे ये एरर्स होते हैं। अब सेकंड वाला जो मैं पढ़ती हूँ वो मेरा क्या है, मेरा वो आता है मेरा एरर क्लैरिकल एरर्स। सेकंड वाला मेरा आता है क्लैरिकल एरर। ठीक है, अभी मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ लिया है। एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद मेरा जो आता है वो मेरे आते हैं क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर में समझ गए आप, क्लैरिकल नाम से ही जो क्लैरिकली एरर हुए मतलब पोस्टिंग की वजह से हो गए, जो भी आगे हम पढ़ेंगे कि क्लैरिकल एरर में क्या क्या चीजें आती है। ये तो किसी को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं थी उसके कारण हुआ। ये क्या है कि गलती से कोई एरर हो गए। तो इस एरर में भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये वाले एरर भी, क्लैरिकल एरर भी। सबसे पहले हमारा आता है एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद मेरा आता है एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद मेरा तीसरा वाला जो एरर आता है वो आता है कंपेंसेटरी एरर। उसके बाद में जो तीसरा आता है कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, क्लैरिकल एरर को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज ओमिशन का एरर, सेकंड इज कमीशन का एरर एंड थर्ड इज कंपेंसेटरी एरर। मतलब देखो थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि नाम से ही पता लग गया होगा कि वो क्या क्या बोलना चाहता है। तो हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम उठाते हैं अपना एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में क्या आता है बच्चा कि इसके भी आगे 2 पार्ट्स है, एक तो कंप्लीट ओमिशन और एक है पार्शियल ओमिशन। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन, ओमिशन का क्या मतलब है कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ रह गया, कुछ ओमिट हो गया, कि रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। ठीक है, कुछ छूट गया, कुछ रह गया। अब इसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो मेरा आता है कि कंप्लीट ही पूरा का पूरा छूट गया, दूसरा क्या मेरा आता है कि पार्शली कुछ आधा अधूरा हिस्सा छूट गया। क्लियर। अभी हमने पढ़ा था एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसके बाद में आई हूँ क्लैरिकल एरर पे। क्लैरिकल एरर में मैंने सबसे पहले अपना एरर ऑफ ओमिशन शुरू किया है। एरर ऑफ ओमिशन में भी आगे एरर ऑफ ओमिशन सबसे पहले तो हम पढ़ते कि होता क्या है। एरर ऑफ ओमिट मतलब ओमिशन, ओमिट का मतलब सबको ही पता है कि कुछ रह गया, कुछ ओमिट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी दो दो चीजें आती है, या तो पूरा का पूरा रह गया या फिर कुछ आधा अधूरा हिस्सा रह गया। क्लियर, सिंपल। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देती हूँ, परचेज किए थे गुड्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले में तो पूरी की पूरी एंट्री नहीं रिकॉर्ड की, एंट्री नहीं रिकॉर्ड हुई। दूसरे पे हमने पार्शली में क्या किया, मैंने गुड्स में तो डाल दिया, मैंने परचेजेस में तो डाल दिया, लेकिन मैंने बैंक्स के थ्रू परचेज किया था, मैंने बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं की। क्लियर। ओमिशन क्या बोलता है कि मैंने एक बार तो या तो मैंने पूरा का पूरा एंट्री लिखना भूल गई हूँ, या दूसरा मैं एक कुछ पार्ट, कुछ थोड़ा सा पार्ट लिखना भूल गई। जैसे इसमें भी मैंने परचेज में तो पोस्टिंग कर दी, लेकिन मैंने बैंक में पोस्टिंग नहीं की। क्लियर। अब देखो इसमें भी साथ के साथ अगर आपको लिंक कराऊँ तो अगर कंप्लीट एरर है तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा जब वो एंट्री हमारी बुक्स में डली ही नहीं है, जब वो एंट्री हमारी बुक्स में डली ही नहीं है। देखो ट्रायल बैलेंस मैंने सिखाया था ना आपको, ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया था कि हम एक ही पेज पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस केस में जब हमने एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड की तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस की जो 2 साइड्स होती है डेबिट और क्रेडिट, वो ऑटोमेटिकली हमारी मैच कर जाएगी। ठीक है, हमने ये ऐसे ही पढ़ा था ना। देखो ट्रायल बैलेंस जो हमारा था, हमारा जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट था वो ऐसे था। हमने यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखा था और यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, ये था हमारा। तो देखो सबसे पहले वो मेरा बोल रहा है कि कंप्लीट ही पूरा का पूरा एंट्री रिकॉर्ड करनी रह गई। मतलब इस केस में ना तो उसने परचेज में ऐड किया, ना उसने बैंक में ऐड किया। तो जब वो एंट्री डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट उसका कहीं भी नहीं आया, एक साइड भी नहीं आया, तो हमारी ट्रायल बैलेंस तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। समझ गए बेटा। जब
हमारी बुक्स में एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड हुई, ना वो परचेज में हुई ना वो बैंक में हुई, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जो ना वो परचेज में ऐड हुआ ना वो बैंक में ऐड हुआ, और पार्शियल में क्या है, पार्शियल में है कि वो परचेज में ऐड हो गया, बैंक में ऐड नहीं हुआ। ठीक है, बैंक गया नहीं और परचेज बढ़ गया, तो हमारी डेबिट और क्रेडिट एंट्री मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने एक तरफ इफेक्ट दिखा दिया और एक तरफ नहीं दिखाया। क्योंकि अकाउंट्स हमेशा कैसे वर्क करता है, डुअल एस्पेक्ट पे, कि दोनों साइड पे इफेक्ट आना चाहिए। तो हम एरर ऑफ ओमिशन में मैंने क्या पढ़ा कि जो मेरा कंप्लीट वाला ओमिशन है उस पर ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली एंटर्ड नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस में, तो मेरा ट्रायल बैलेंस इस केस में मैच हो जाएगा। और पार्शली में क्या होता है, पार्शली में मेरा एक साइड इफेक्ट पड़ जाता है, एक साइड नहीं पड़ता, तो मेरा मैच नहीं होता। अब अगर हम एरर ऑफ प्रिंसिपल पे आए तो देखो इसमें क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया है ना, तो मैंने क्या किया, कैपिटल के खर्चे की जगह उसे रिवेन्यू में डाल दिया। तो एक मतलब इसके अंदर क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में एक इम्पैक्ट की जगह मैंने दूसरे इम्पैक्ट में डाल दिया। मतलब अगर मैं ट्रायल बैलेंस यहाँ पर आपको रफली बना के दिखाऊँ तो मैंने क्या किया है, ट्रायल बैलेंस में मैंने पीएनएल में सपोज खर्चे में डाल दिया, ये मैंने रिपेयर के खर्चे में डाल दिया, और जबकि वो होना चाहिए था एसेट में। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर फर्नीचर का एग्जाम्पल दिया था और मशीनरी का एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने यही तो बोला था कि वो एसेट की बजाय उसने रिपेयर में डाल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने रिपेयर में डाल दिया और एसेट में नहीं डाला। तो इस केस में भी एक चीज में इधर आना था और इसके बजाय उसने रिपेयर में डाल दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट तो नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो इन दोनों में आपस में एरर हो गया। क्लियर? कि एसेट्स की जगह उसने रिपेयर में डाल दिया, तो आपका इस केस में भी ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। क्लियर? अभी तक हमने जो एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा है उसमें हमें पता लग गया कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लैरिकल एरर में हम सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन उठाया। एरर ऑफ ओमिशन में हमने पढ़ा कि कंप्लीट में तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, लेकिन पार्शियल में हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्लैरिकल का दूसरा वाला एरर ऑफ कमीशन। अब हम दूसरा पढ़ते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है, या तो हमने बैलेंसिंग में गलती कर दी, बैलेंसिंग निकालने में, या तो फिर हमारी टोटलिंग में गलती होगी, या तो फिर हम किसी की कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जैसे एक पेज पे दूसरे पेज पे जा रहे हो, मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड या बॉट डाउन में गलती हो रही हो मेरी। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया कि मेरी कैरी फॉरवर्ड में गलती हो रही हो, इसकी वजह से मेरी कोई गलती रहेगी। या तो मेरे को लिखना चाहिए था डेबिट साइड और मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड, मतलब मेरा रॉन्ग अकाउंट, मतलब रॉन्ग साइड की वजह से गलती होगी। या तो मैंने कोई रॉन्ग अमाउंट डाल दिया हो, कि आना चाहिए था 100 रुपये, मैंने डाल दिया 1000 रुपये, इसकी वजह से गलती हो गई कोई। ठीक है, या तो मैंने कोई अकाउंट ही गलत डाल दिया, मतलब मेरा आना चाहिए था फ्रेट में और मैंने डाल दिया रिपेयर में, तो रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग की वजह से गलती हो गई। ठीक है, या तो मैंने कोई पोस्टिंग गलत कर दी हो, मैंने कोई जनरल में कुछ लिखा हो, आगे उतारने में लेजर में गलती कर दी हो। मतलब जितनी भी टाइप्स की जो क्लैरिकल जो कोई कर सकता है ना इंसान, बैलेंसिंग में कर दी, टोटलिंग में कर दी, कैरी फॉरवर्ड में कर दी, या फिर रॉन्ग साइड डाल के कर दी, डेबिट से क्रेडिट डाल दिया, क्रेडिट से डेबिट डाल दिया, या फिर रॉन्ग अमाउंट में गलती कर दी, या फिर रॉन्ग अकाउंट में गलती कर दी, जो भी इस टाइप की सारी गलतियां है उसको मैं किस में कंसिडर करती हूँ, ये मेरी है एरर ऑफ कमीशन। ये मेरी किस में आएगी, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एरर ऑफ कमीशन है इसमें आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा या नहीं। अब देखो बच्चों, कई केसेस में तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट भी हो सकता है और कई केसेस में नहीं भी हो सकता। तो इसमें किसी केस में तो ट्रायल बैलेंस टैली भी हो जाता है और किसी केस में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की गलती है। यहाँ पर मैंने पढ़ लिया अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर के जो 3 पार्ट्स थे, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन और कंपेंसेटरी, उसमें से मेरे 2 कंप्लीट हो गए। एरर ऑफ ओमिशन हो गया और एरर ऑफ कमीशन हो गया। एरर ऑफ कमीशन के 2 पार्ट्स थे, कंप्लीट और पार्शियल। और एरर ऑफ कमीशन हमने पढ़ लिया। अभी किसी भी टाइप की गलती जो कि कोई बंदा गलती से कर देता है वो हमने एरर ऑफ कमीशन में पढ़ी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपेंसेटरी एरर पे। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा एरर आता है वो आता है हमारा कंपेंसेटरी एरर। तो हम देखते हैं कंपेंसेटरी एरर कैसा एरर होता है।
देखो कंपेंसेटरी मतलब कंपेंसेटरी से मतलब सही समझ आ रहा है कि कंपेंसेशन, किसी चीज का कंपेंसेशन। क्लियर, मतलब एक गलती कर दी, उसकी बजाय हमने दूसरी, नहीं एक गलती कर दी और दूसरी भी गलती हो गई, और अगर वो दोनों कंपेंसेट हो जाते हैं, जो नील इफेक्ट आता है वो जीरो आ जाता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आता। क्लियर, जैसे कि सपोज हमने आयरा को 100 रुपीज की सेल की है, ठीक है, और तो हमारी इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आयरा अकाउंट डेबिट टू सेल 100 रुपीज। क्लियर, हमने इसकी जगह इसकी एंट्री कर दी 1000 रुपये से, पूरी 100 रुपए की सेल थी और हमने गलती से एंट्री कर दी 1000 रुपए की सेल। और ऐसे ही एक राकेश था, उसको हमने करी थी 1000 रुपए की सेल, और गलती से हमने उसकी जो एंट्रीज है वो कैसे कर दी, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये 100 रुपए की कर दी। क्लियर, मतलब हमने दो ऐसी गलती कर दी जो आपस में नॉक ऑफ हो जाए, जो आपस में कंपेंसेट हो जाए, उसका जो नील इफेक्ट है वो जो उसका इफेक्ट है वो जीरो है, उसको हम बोलते हैं कंपेंसेटरी है। मतलब दो गलती आपस में होकर नलिफाइड हो जाती है। और देखो इससे पता ही लग रहा है, अगर उसका इफेक्ट ही नलिफाइड हो जाएगा तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में जो उसका इफेक्ट आएगा वो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी उसका कंपेंसेशन होकर उसका इफेक्ट नील हो गया, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट इस केस में भी मैच करेगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स। तो टाइप ऑफ एरर हम एक बार बना लेते हैं अपना, कि किस किस केसेस में हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा और किस किस केसेस में हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारा है ट्रायल बैलेंस इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस डजंट अफेक्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया पर्टिकुलर्स। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है अकाउंटिंग, सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरा आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि वो एरर कम एक दूसरे से, हमने कैपिटल की बजाय रिवेन्यू में डाल दिया, रिवेन्यू की बजाय कैपिटल में डाल दिया, तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस डज नॉट इफेक्ट। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे एंट्री पढ़ी थी एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में मैंने दो चीजें पढ़ी हुई थी, एक तो कंप्लीट ओमिशन और दूसरा पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में तो हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, और पार्शियली कमीशन में हमारा इफेक्ट आता है ट्रायल बैलेंस में। थर्ड मैंने क्या पढ़ा, कंपेंसेटरी एरर, तो कंपेंसेटरी एरर में भी मेरा इफेक्ट नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, और जो मेरा ये रह गया इसका एरर ऑफ ओमिशन, सॉरी एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में समटाइम्स तो दोनों ही केस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ पर हमने छोटा सा टेबुलर फॉर्म में पढ़ लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल में इफेक्ट नहीं होगा, कंप्लीट ओमिशन में इफेक्ट नहीं होगा, पार्शियल ओमिशन में इफेक्ट होगा, कंपेंसेटरी इफेक्ट कंपेंसेटरी एरर में इफेक्ट नहीं होगा, एरर ऑफ कमीशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हमारा एरर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कितने टाइप्स के एरर आते हैं और कौन कौन से एरर आते हैं।